Hi everyone, I am Saffron from ET department and your German language trainer. Welcome to this fourth part of German language module A1. इस फोर्थ मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे जर्मन ग्रीटिंग्स के बारे में। जैसे देखा है ना, हम लोग जब मिलते हैं तो किसी क्या कहते हैं, हाय हेलो करते हैं और हम कहते हैं कि भाई आप कैसे हो और मुझे अच्छा लग रहा है और धन्यवाद और सॉरी बोलते हैं। तो इस मॉड्यूल में भी हम ये समझेंगे कि जर्मन भाषा में एक दूसरे को हेलो या हाय या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, थैंक यू और सॉरी जैसे कैसे कहा जाता है। लेकिन इसके पहले हम इसको शुरू करें, लेट अस समराइज कि अभी तक हमने पिछले 3 चैप्टर्स में क्या किया है। चैप्टर नंबर 1 में हमने जर्मन लेटर्स के बारे में पढ़ा था, जर्मन स्वरों के बारे में पढ़ा था। जैसे 2 स्वर जब मिलते हैं तो किस तरह की साउंड लगाते हैं। जैसे ई और गे जब साथ में आते हैं तो उसे इश पढ़ते हैं। जैसे बी आई डबल एल आई जी जब लिखा जाता है तो इसे कहा जाता है बिलिश। बिलिग नहीं पढ़ते, बिलिश पढ़ते हैं। इसके बाद हमने जर्मन कंजुगेशन को सीखा, वर्ब्स को सीखा और वर्ब्स को कंजुगेट करना सीखा। जैसे इस हम वर्ब की मेन स्टेम को पकड़ेंगे। जैसे कि खाना का खाना पीना सोना जागना हिंदी में होता है तो हम ना हटा दे तो खा पी सो होता है। और अगर मैं कंजुगेट करता हूँ, जैसे मैं खाता हूँ और तुम खाते हो तो खाता खाते। उसी तरीके से जर्मन में जैसे कॉमन गेन, श्लाफेन, एसन, कॉमन, वोनेन, बहुत से वर्ब होते हैं, उसमें एन एन आता है, एन हटा दीजिए तो वो वोना बचता है, कॉमे बचता है, गेहे बचता है। और अगर मैं कहता हूँ इश गेहे तो वहां पे ई लगाना है, इश गेहे हो जाता है। वहीं पर अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ वियर हम जाते हैं तो वहां पर एन लगाना है, वियर गेन। और अगर मान लीजिए कि तू जाता है या तुम जाते हो तो या फिर तुम आते हो तो डू कॉम्स्ट, कॉमन मेन वर्ब हो जाती है तो कॉमेंस्ट। और अगले अगर मैं कहता हूँ मैं आता हूँ तो इश कॉमे, तो जैसे मैं भारत से आता हूँ इश कॉमे आउस इंडियन। और मैं कहता हूँ मैं कानपुर से आता हूँ इश कॉमे आउस कानपुर। मैं कहता हूँ मैं फतेहपुर से आता हूँ इश कॉमे आउस फतेहपुर। ये बातें हम कर चुके हैं। वर्ब कॉन्जुगेशन के बाद हमारा जो दूसरा चैप्टर था ये सारा इस प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप चैप्टर नंबर 2 पे जाके देख सकते हैं। हमने डेर ज़ालन यानी कि हमने नंबर्स को पढ़ा था, जर्मन भाषा में नंबर्स कैसे होते हैं। और हमने समझा था कि अगर कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 70 और 2, 72, तो हम 72 को ब्रेक करेंगे 2 और 70 लिखेंगे, ठीक है। और स्वाई उंड ज़िबज़िश, तो स्वाई हो गया 2 और ज़िबज़िश जो हो गया हमारा 70 हो गया। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा 46 तो 6 हो गया हमारा ज़ेक्स। और 6 एंड को कहते हैं उंड। और जो हमारा 40 हो गया वो हो गया फियरजिश, तो ज़ेक्स उंड फियरजिश। तो ये हमने नंबर्स को बोलना सीखा था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप चैप्टर नंबर 2 पे जाके देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 पे हमने ज़िक्स फॉरस्टेलन यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन हमने करना सीखा। और हमने जर्मन भाषा में कैसे अपना परिचय देते हैं। जैसे मैं सैफ हूँ, इश बिन सैफ, ठीक है, या मेरा नाम सैफ है, मेन नाम है इस्ट सैफ। और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, इश वोने इन कानपुर। मैं फतेहपुर से आता हूँ, इश कौमे औस फतेहपुर। और मेरी उम्र 36 साल है, तो इश बिन ज़ेक्स उन 30 Jahre alt। ये सारी बातें हमने अपने इंट्रोडक्शन में सीखी थी। और अगर आपको किसी से पूछना भाई आपका नाम क्या है, आप कैसे हैं, ये भी हमने चैप्टर नंबर 3 में कवर किया था। अब हम जो हमारा 4th चैप्टर है, अब हम इसमें आ गए हैं। अब इसको शुरू करते हैं। तो अगर मुझे आपको विश करना हो कि गुड डे या गुड मॉर्निंग, तो जर्मन भाषा में कैसे करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। गुटन टाग माइने लीबलिंग स्टूडेंटिन, यानी गुड डे माय लवली स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद आपको जर्मन भाषा में ग्रीटिंग करना आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहें, काफी आसान है। तो डॉइच ग्रूसर यानी जर्मन ग्रीटिंग्स। तो जर्मन लोग आपस में कैसे ग्रीट करते हैं, जर्मन भाषा में कैसे किया जाता है, इसको चलिए देखते हैं और मजे से सीखते हैं। तो जैसे जब हम किसी से मिलते हैं, किसी नए इंसान से मिलते हैं, तो हम लोग आमतौर पे क्या कहते हैं, हिंदी में होगा तो नमस्ते, सलाम, कैसे हैं भाई, हेलो, हाय, ये करते हैं ना हम लोग। और दो चीजें होती हैं कि जैसे कि अगर हम अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हम इनफॉर्मली करते हैं। जैसे और कैसा है, कैसे हो, हाई चल जाता है। लेकिन जब हम बॉस से मिलते हैं तो कैसे करते हैं, क्या हम उनको हाई कहते हैं, हाई बॉस नहीं, क्योंकि वो आदर के योग्य हैं। या हाई पिताजी तो नहीं करते हैं ना। हाँ, एक अलग चीज है कि आप फ्रेंडली हो जाएं, लेकिन पेरेंट्स या हमारे कोई भी सीनियर या बॉस या किसी से भी मिलते हैं जब हम सीनियर, तो वहां पर हम नमस्ते करते हैं, नमस्ते करते हैं।
ठीक है, राम राम करते हैं या जो भी जिस तरीके से भी, बट बहुत फॉर्मली बात करते हैं। लेकिन दोस्तों में क्या होता है, हाय, हेलो, ये चलता है। तो उसी तरह जर्मन भाषा में जब हम किसी से इनफॉर्मली मिलते हैं तो उसे हालो करते हैं। ये बहुत आसान है, देखिए इंग्लिश में हेलो होता है ना, हम हेलो नहीं कहेंगे, हम हालो कहेंगे। ये आ की आवाज निकलता है, ये आ है, हालो। तो जैसे मैं कहूंगा हालो, हालो, तो वही हेलो, इंग्लिश का हेलो हो गया। अब अगर आपको मैं कहना है गुड गुड डे, तो उसे कहते हैं गुटेन टाग। गुड होता है गुटेन और डे को कहते हैं टाग। तो जर्मन भाषा में डे को कहते हैं टाग। तो जहां जहां पर भी डे आएगा, जैसे मंडे को कहते हैं, और ट्यूसडे में जितने भी ये डे आ रहे हैं इनको टाग कहते हैं, जैसे मॉन्टाग, मॉन्टाग। मंडे को जर्मन भाषा में मॉन्टाग कहते हैं, ट्यूसडे को डिंस्टाग कहते हैं, वेडनेसडे को डोनर्सटाग कहते हैं। तो हर जगह पे देखिए टाग टाग वर्ड आ रहा है, मतलब इसमें इसका मतलब होता है डे। जब भी आप टाग सुने मतलब डे। तो अगर जैसे देखिए मैं कहता हूँ गुड डे, तो गुटेन टाग। गुड डे सर, गुटेन टाग। हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग का देखिए गुटेन, गुड को होता है गुटेन, और मॉर्गेन, गुटेन मॉर्गेन। जब हम कहते हैं ना गुटेन, गुड मॉर्निंग सर, तो हम कहते हैं गुटेन मॉर्गेन सर। ठीक है, जर्मन भाषा में सर को दूसरे नाम से कहा जाता है। फिलहाल के लिए अभी आप सर को मत याद करिए, लेकिन आप ऐसे गुटेन मॉर्गेन सर, गुटेन मॉर्गेन सैफ, या गुटेन मॉर्गेन, किसी को भी जब करना चाहते हैं। अगर शाम हो चली है तो हम कहते हैं गुटेन अबेंड, यानी गुड इवनिंग। और उसी तरीके से अगर रात हो चली है तो हम कहते हैं गुटेन नाक्ट, नाक्ट। इसका उच्चारण याद रखिएगा, आ के साथ से और हा आया है, और आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर से और हा आता है, यानी सी और एच जिस इंग्लिश में कहते हैं, से और हा आता है, और उसके बाद आ उ ओ या ए आ उ दोनों आते हैं, तो हम लोग की ये आवाज ये ख बन जाती है। इसलिए इसे कहेंगे गुटेन नाक्ट। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आ नहीं है, ये भी ए है। गुटेन नाक्ट, गुटेन नाक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हेलो इनफॉर्मल, गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट। ठीक है ना, आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम किसी को जब बाय करते हैं, हम बाय कैसे कहते हैं, हम किसी को बाय कैसे बोलते हैं, तो जैसे इनफॉर्मल में कहते हैं ना बाय बाय, तो उसको कहते हैं चूस, चूस। जैसे आप वो आइसक्रीम चूसते हो, तो वो थोड़ा चूसना होता है, लेकिन इसमें कहेंगे ची, इसमें ची के बाद में चूस, चूस। ये इनफॉर्मल तरीका है, जैसे हम किसी दोस्त को कहते हैं ठीक है फिर मिलेंगे, तो उसे कहते हैं चूस। और अगर आपको किसी सीनियर को या अपने बड़े को कहना है तो उसे कहते हैं आउफ वीडजेन, आउफ वीडजेन। ये ज की आवाज निकालेगा, आउफ वीडाजेन, आउफ वीडाजेन, यानी कि फॉर्मल। इसका मतलब भी बाय होता है। एक तरीका और भी होता है, जर्मन के कुछ लोग इसे कहते हैं ग्रुस गॉट, ग्रुस गॉट, ग्रुस ग्रॉट, ग्रुस गॉट। तो ये भी तरीका होता है किसी को बाय करने का। रिवाइज कर लेते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं फॉर्मली तो हम कहते हैं गुटेन टाग, गुटेन मॉर्गन, गुटेन अबेंड एंड गुटेन नाक्ट, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड डे। ठीक है, और जब हम इनफॉर्मली मिलते हैं किसी को तो हम कहते हैं हेलो। उसी तरीके से जब हम बाय बोलते हैं किसी को तो इनफॉर्मल में हम कहते हैं च्यूस। और अगर हम फॉर्मल बात करें तो हम कहते हैं ऑफ वीडाजेन, ऑफ वीडाजेन, राइट। और ग्रुस कॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप मान लीजिए कभी गलती हो जाती है, या आपको आपको किसी से एक्सक्यूज या परमिशन मांगनी पड़ती है, किसी को आपकी वजह से कष्ट हो रहा है, somebody is having some inconvenience due to this, so हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, या फिर हम कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, है ना। तो उसके लिए होता है आई एम, एक्सक्यूज मी को कहते हैं, अब ये पढ़ने में थोड़ा सा जर्मन भाषा का वर्ड है एंटशुल्डिगुंग, एंटशुल्डिगुंग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये से और हा यानी सी एच जो लिखा है, ये श की आवाज निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एस आया है। ये ध्यान रखिएगा, से और हा ख तभी बनता है जब यहाँ पे आ उ यानी ए यू ओ या ए यू आता है। चूंकि यहाँ पर एस आया है तो ये श की आवाज निकालेगा, एंटशुल्डिगुंग, एंटशुल्डिगुंग। इसका मतलब होता है एक्सक्यूज मी, क्षमा करें या माफ कीजिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको कहना है मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ, आई एम सॉरी, तो उसका तरीका कहता है एस टूट मियर लाइट, एस टूट, मेरे साथ बोलेंगे, एस टूट मियर, वो टूटना होता है ना, टूटना, एस टूट मियर लाइट, है ना आसान, एस टूट मियर लाइट। और इसे पढ़ेंगे तोड़ के, एंड शुल डी गुंग, एन
शुल एंड एंटर हो ना, एंटर एंड शुल डी गो, है ना बढ़िया। तो ठीक है, एंटशुल्डिगुंग एंड एस टुट मियर लाइट। अभी तक हम 3 चीजें कवर कर चुके हैं, हेलो कैसे करते हैं, बाय कैसे बोलते हैं, सॉरी और एक्सक्यूज मी कैसे करते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब सबसे कमाल की बात जिसको हम लोग कहते हैं थैंक यू, है, थैंक यू कहो दिल से, है ना, पूरे दिल से कहो, हमें थैंक यू बोलना चाहिए, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रैटिट्यूड। द एक्ट ऑफ saying someone thanks is nothing but it is called as gratitude। हमें सबको धन्यवाद देना चाहिए, हमें भगवान को करना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को करना चाहिए और खुद को भी करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो किसी भाषा में हो, थैंक यू से बड़ी चीज मैं समझता हूं कोई होती नहीं। अब यहाँ पे कैसे कहा जाए, जर्मन कैसे बोलते थैंक यू, ये कहते हैं डांक। डांक, अभी डांके लिखा है, डांके नहीं कहते हैं इसको, इसको लास्ट में एक अ की आवाज आती है, डांक, क अ, डांक। और आप इसको और भी कई तरीके से कह सकते हैं, और थैंक यू सो मच, और थैंक यू वेरी मच, हम लोग कहते हैं ना, थैंक यू, थैंक्स, थैंक्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, मेनी मेनी थैंक्स, प्लेजर ऑल माइन, हम लोग इस तरह से बोलते हैं। तो ऐसे जनरेशन में क्या कहते हैं, थैंक यू डंक, थैंक यू सो मच, फीलन डंक, ये फाव है, फीलन डंक, फीलन डंक, ये फ क्यों है, क्योंकि ये वी नहीं है, ये फ है, इसे फाव कहते हैं, फीलन डंक। और यहाँ पर आई और ई आया तो यहाँ पे ई की आवाज आएगी, ये हम लोग चैप्टर नंबर 1 में क्लियर कर चुके हैं। फीलन डंक, डंक जेर, मतलब वेरी वेरी थैंक्स, ये जेर का मतलब होता है वेरी, एंड डंकिशुन, डंकिशुन, ये कई तरीके होते हैं लोग कहने के ना, जैसे हम लोग कहते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, रियली रियली थैंक यू सो 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 मच, कई तरीके होते हैं, देयर आर सो मेनी वेज टू से थैंक्स। तो इस तरीके से डंक, फीलन डंक, डंक जेर एंड डंकुशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा इसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं ताकि हम देख पाए। तो हमने अभी तक हमने हेलो देखा, हेलो, इनफॉर्मल, गुटन टाग, गुटन मॉर्गन। फिर हमने देखा बाय, चूस जो कि इनफॉर्मल था, auf Wiedersehen फॉर्मल था, Entschuldigung यानी एक्सक्यूज मी था, ध्यान रखिएगा ये एक्सक्यूज मी है, आपको याद ना हो तो आप ध्यान रखें, एक्सक्यूज मी एक बड़ा वर्ड है, और Entschuldigung, ठीक है, तो ई से, और यहाँ पर आई एम सॉरी, एस टुट मियर लाइट, ठीक है, ये हो गया आई एम सॉरी, डंके, डंकेशुन, फीलन डंक एंड डंक जहर। ठीक है, कई तरीके होते हैं। और एक होता है प्लीज, है ना, कृपया। और होता है कि जब आपको कोई थैंक यू बोलता है तो हम लोग कहते हैं ओ प्लीज, ठीक है, मतलब ज्यादा इसमें औपचारिकता मत करिए, हम लोग ना प्लीज प्लीज, ओके, कंप्लीटली ओके। जर्मन भाषा में बिटे के लिए कहते हैं ना प्लीज, ठीक है, एंड गर्न भी कहते हैं, जब आपको कोई थैंक यू बोलता है तो जवाब में आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो हमारी ग्रीटिंग्स हो गई, हेलो, गुटन टाग, गुटन मॉर्गन, चूस, ऑफ वीडाजेन, Entschuldigung, es tut mir leid, danke, danke schön, vielen Dank, bitte gern। आप लोग शुरुआत कर सकते हो इफ आर प्रैक्टिसिंग जर्मन, तो आप कुछ नहीं, अब हम लोग हर वीडियो में गुटन टाग से शुरू करेंगे, सो दैट आप लोग भी जर्मन में ग्रीट करें। और ग्रीटिंग्स जब भी आप हो और आप ये चैनल देखें, डेफिनेटली जितना हो सके यू राइट एंड ट्राई टू स्पीक इन जर्मन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है हमारी एक्टिविटी टाइम, अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिकल वर्क। तो हमेशा की तरह हमारे हर एक मॉड्यूल में कुछ एक्टिविटीज होंगी और आपको कुछ हाउस ऑफ गाबे मिलेगा, है ना। हाउस ऑफ गाबे क्या है, हाउस तो समझ रहे हैं होम, और गाबे का मतलब है वर्क, होम वर्क। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे और उसको बिल्कुल जेन्युइनली करना है, जितना आप जेन्युइनली अपने प्रैक्टिस को रखेंगे उतनी जल्दी ही आपको इस लैंग्वेज में कमांड आ जाएगी। चलिए, तो हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग, तो हेलो का हो गया हेलो, गुड मॉर्निंग का हो गया गुटेन मॉर्गन, हेलो, गुटेन मॉर्गन, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं हेलो, गुटेन टाग। जर्मन कभी कभी जर्मन्स जो होते हैं वो गुटेन मॉर्गन भी कह देते हैं, गुटेन टाग भी कहते हैं, और कभी कभी तो वो सिर्फ मॉर्गन कहते हैं, मॉर्गन, मॉर्गन सैफ, ये ना, इन द मॉर्निंग सर, तो हम लोग ने गुड हटा दिया, सिर्फ मॉर्निंग मॉर्निंग बोला। तो कहने के कई तरीके होते हैं, कई कई वेरिएशन, तो उसको हालो गुटेन टाग भी कह सकते हैं, हालो गुटेन मॉर्गन भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हेलो मॉर्गन, या सिर्फ मॉर्गन। ठीक है, हाउ आर यू डूइंग, कैसे हैं आप, वी गेट एस डियर, वी गेट एस डियर,
ठीक है, आप कैसे हैं, हाउ आर यू डूइंग। तो अभी आपको क्या करना है, आपको उसको थोड़ा सा याद करना है। ठीक है, आप कैसे क्या कर रहे हैं, वी गेट एस डियर, आप कैसे हैं, वी गेट एस डियर। और कभी कभी जर्मन भाषा में क्या होता है ना, इसको छोटे में भी बोलते, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हाउ आर यू डूइंग, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं व्हाट्सअप, हाउस गोइंग ऑन। इसको शॉर्ट में लोग कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इसको जर्मन भाषा में वी गेट्स भी कहते हैं। अगर आपको ये पूरा याद ना हो रहा हो तो आप सिर्फ वी गेट्स कर सकते हैं, वी गेट्स। इसका मतलब ये होता है कि आप कैसे हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल, ये ध्यान रखिएगा, ये अपने सीनियर्स से नहीं करा जाता। वी गेट इज डियर, जैसे तू कैसा है भाई, तुम कैसे हो, और कैसा चल रहा है तुम्हारे घर में, और एक आपके घर में कैसा चल रहा है, आप कैसे हैं। तो ये जो तुम और आप होता है, वैसे ही जर्मन भाषा में याद रखिएगा, ये जो डियर है ये इनफॉर्मल है, डियर। और अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं फॉर्मल, तो यहाँ पे ईनन आ जाता है, लिख लीजिएगा, बाकी मैं आगे बताता हूँ। अब इसका जवाब क्या देंगे आप, भाई मैं कैसा हूँ, आप बोलेंगे एस गेट मी आर गुड, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, एस गेट मी आर गुड। उसने क्या बोला, हाउ आर यू डूइंग, भाई कैसे हो तुम, ठीक है, आपने कहा एस गेट मी आर गुड, आप कैसे हैं, वी गेट इज डियर, वी गेट इज डियर, एस गेट मी आर गुड। ये हो गया इसका जवाब, ठीक है। और फिर आपने पूछा, भाई आप भी तो पूछोगे ना, और तुम्हारा कैसा चल रहा है भाई। भाई किसी ने आपसे पूछा, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि कैसे हैं आप, तो आप बोलेंगे मैं ठीक हूँ, तो फिर आपका भी तो जवाब है ना। या स्टूडेंट अगर टीचर से पूछता है कि सर आप कैसे हैं, मैं कहूँगा मैं ठीक हूँ बेटा, आप बताओ आप कैसे हो। तो आप कैसे हो, और आप कैसे हो, और आप, और आप, और और को जर्मन क्या कहते हैं, उंट। और योर्स का क्या होता है, डियर, ठीक है, उंट डियर। ये ध्यान रखिएगा, अब ये इनफॉर्मल दो दोस्तों में, जैसे दो दोस्त है ना आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो दो दोस्तों की बात चल रही है, तो वहां पर तू बता कैसा चला, हाँ भाई मेरा तो ठीक चला, तू बता कैसा चल रहा है, तो ये उस तरह की कुछ बात है, इनफॉर्मल। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, उसने पूछा कि भाई आप कैसे हैं, तो हम बोलेंगे मेरा भी ठीक है, ऑल्सो गुड, आउक गुड। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ऑल्सो को जर्मन भाषा में आउक करते हैं। नोट्स लेते चलिए, क्योंकि रोज आप एक एक दो दो वर्ड भी पढ़ोगे धीरे धीरे, तो आपको एक महीने में पता चलेगा कि आप कितना ज्यादा। और आई एम वेरी मच श्योर कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस A1 सीरीज आप लोग बेसिक जर्मन समझने लगोगे, एंड हम लोग जर्मन भाषा में आराम से बात भी कर पाएंगे, है ना। चलिए, auch gut, also good, राइट। अब डॉइचेस गेस्प्राche, यानी कि चलिए हम लोग बात करते हैं, कैसे बात होती है देखिए ना। अब आप मिले किसी से, आपने बोला हेलो, हेलो कैसे हो भाई, बढ़िया। तो उसने बोला, फिर आपने आगे बात की हेलो, उसने बोला हेलो, वी गेट एस डियर, भाई कैसे हो तुम, कैसे हो। तो उसने बोला कि भाई मैं तो अच्छा हूँ, एस गेट नियर गुड, और आप बताओ तुम कैसे हो, उन डियर, एस। तो आपने बोला उन डियर, उसने बोला, तो उसने आपने क्या बोला, मैं भी ठीक हूँ, ऑल्सो गुड, ऑल्सो गुड यानी आउक गुड, डंक। चलिए इस कॉन्वर्सेशन को फिर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं और आप बात कर रहे हैं, तो आपने बोला हेलो, तो मैं बोलूंगा हेलो। और फिर मैंने ही आपसे पूछा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है कि वी गेट एस डियर, वी गेट एस डियर। तो आपका जवाब आया कि मैंने पूछा कि आप कैसे हो, तो आपका जवाब आया एस गेट मी आर गुड, उंट डियर, आप कैसे हैं। तो मैंने कहा ओ गुड, डंक, डंक शुन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट, सो बीइंग सो पोलाइट एंड काइंड। ठीक है, अब अगर मान लीजिए फॉर्मल होता है, तो बस इसमें जहां पे जहां जहां ये डियर आ रहा है ना, वहां वहां पर आप ईनन लगा दीजिए। अब हम इसे कहेंगे वी, जैसे आपने कहा हेलो, अब मैं इसको और फॉर्म करता हूँ, गुटेन टाग, आपने कहा गुटेन टाग, वी गेट एस इनन, इनन यानी आप, वी गेट एस इनन। तो आपने बोला कि एस गेट मी आर गुड, सिंपल सी बात है ना भाई। मैंने पूछा आप कैसे हो, मैं अच्छा हूं, तो एस गेट मी आर गुड, उंट इनन, आप कैसे हैं। मैंने आपको आप करके संबोधित किया, देन यू विल आल्सो से मी आप। तो उंट इनन, तो मैंने बोला ओ गुड, डंक, डंक शुन, डंक जेर, फील डंक, है ना। कितना आसान है कॉन्वर्सेशन। अभी देखिए क्या है ना कि हम लोग चूंकि बहुत इनिशियल स्टेजेस पर हैं, अभी हम लोग फ्लो पढ़ रहे हैं, हम लोग औस्प्राखन कर रहे हैं, हम लोग बेसिक जो हमारा गेस्प्राखा है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम पहले जर्मन की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो पहले हमें क्या करना है, ये जर्मन फ्रेज को करना है।
आप में आप अपने साथ एक पार्टनर रख सकते हैं और आप उसके साथ ये औशप्राखा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका जवाब ये भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि भाई आप कैसे हो, तो हमने कहा auch gut, मैं भी अच्छा हूँ। आप ये भी तो कह सकते थे मैं अच्छा नहीं हूँ, तो इसे कहते हैं nicht gut। ठीक है, nicht good, nicht मतलब मैं ठीक नहीं हूँ, nicht good मतलब मैं ठीक नहीं हूँ, not good तो not को कहते हैं nicht, nicht good। और कुछ लोग कहते हैं ओके ओके ठीक ठीक चल रहा है, तो जोलाला, जोलाला, जोलाला भी कहते हैं कि जर्मन कभी कभी होता है ना कि जिंदगी में कभी कुछ ठीक चल रहा है कभी ठीक नहीं चल रहा है, तो आप ये भी नहीं कह सकते बहुत खराब है, ये भी नहीं कह सकते बहुत अच्छा है, तो हम कहते हैं ओके ओके यानी जोलाला, या फिर नॉट गुड। कुछ कुछ ऊपर नीचे डाउनफॉल्स आते हैं सबकी जिंदगी में, मेरे भी आते हैं आपके भी आते होंगे, तो वहां पर हम कहते हैं निस्ट गुड। एक बार जो हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन था इसका एक रिवीजन कर लेते हैं। याद करिए हमने आपको बताया था कि आई एम सैफ, तो इश बिन सैफ ये हम पहले भी कर चुके हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं। इश बिन सैफ, इश कौमे आउस फतेहपुर, आई कम फ्रॉम फतेहपुर, इश वोना इन कानपुर, आई लिव इन कानपुर, ich bin eine Lehrgaga, I am a teacher, I am a trainer, ich spreche Hindi, English und Deutsch, I speak Hindi, English and German, ich bin 36 Jahre alt, मैं 36 वर्ष का हूँ। जेक्स यानी 6, द्राइजिश 6 और ये उंड है एंड, और द्राइजिश 30, 6 और 30 36, 36 साल का हूँ। यारे ओल्ड, ये ओल्ड है, ठीक है, यारे मीन्स ईयर्स ओल्ड। तो ये हमारा हो गया जिक्स फॉरस्टेलन। जिक्स फॉरस्टेलन का मतलब हो गया सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अभी स्प्राखा में क्या करना है आपको, अभी ये आपको प्रैक्टिस करना है। और मेन है हमें अभी जो हमारे जो डॉइचेस ग्रश स्प्राखा है, जैसे फॉर्मल में किसी से पूछना है, किसी भी आप जर्मन व्यक्ति से मिलते हैं, आप पूछेंगे भाई आप कैसे हो, क्या चल रहा है, तो अगर आपसे छोटा है तो बोलिए वी गेट अस डियर, और अगर आपसे बड़ा है उसकी उम्र है किसी पोजीशन, बोलिए वी गेट अस सीनियर, और अगर आपको याद नहीं होता तो बोलिए वी गेट्स। ठीक है, तो बस दोस्तों यहाँ तक जो था हमारा, यहाँ तक की जर्नी थी। और आपको क्या करना है, आपका हाउस ऑफ गाबे क्या है आज का, आपका हाउस ऑफ गाबे ये है कि आपको ये जितनी भी ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन था आपको एक पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देखिए बिना प्रैक्टिस के तो आएगा नहीं। आप ऐसे वीडियो देखो और उसको प्रैक्टिस ना करो, जब तक आप उसको बोलोगे नहीं। लैंग्वेज बोलने से ही आती है, चाहे आप इंग्लिश सीख रहे हो या कोई भी भाषा सीख रहे हो, जर्मन हो जैसे कि, तो वो आएगी बोलने से ही। ठीक है, तो अभी कैसे शुरू करेंगे आप, यू फाइंड अ पार्टनर, यू गिव हिम दैट ओके मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, यू लिसन टू मी, एंड देन आप अपना इंट्रोडक्शन तो मैं सुन रहा हूँ, फिर आप उसका पूछो कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, वी हाइसन जी इश हाइसेस है, ठीक है, वो हर कॉम्स टू, कहाँ से आते हो तुम, इश कॉमे हाउस कानपुर। तो ऐसे करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। अब जो अगली हमारी जो जो वीडियो होगी उसमें हम टेंसेस को और डिटेल में देखेंगे और कुछ और वर्ब सीखेंगे। Thank you so much for seeing this video. See you in the next chapter. Bye bye.